हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग आज हम पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत संविधान की सीरीज में आज संविधान सभा के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा के चैप्टर में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का निर्वाचन और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सभी एमसीक्यू को हल करेंगे, जिससे कि आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। पहला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। टोटल जो हमारे संविधान सभा में सदस्य चुन के आए थे कितने थे, तो 389 जो है टोटल हमारे सदस्य थे, जिसमें कितनी महिला थीं, जिसमें 15 जो है महिला सदस्यों को निर्वाचित किया गया था, जिसमें दक्षिणायनी, वेलायुधन, हंसा, जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, लीला राय, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका राय और हमारे एनी मस्कारेन को क्या किया गया था, चुना गया था। संविधान सभा में 15 महिलाओं को चुना गया। तो ये आपको कभी कभी नाम भी पूछता है इसमें से कि इसमें से किन महिला सदस्यों को संविधान सभा में नहीं चुना गया था। तो इस तरीके से आपको डिटेल पूछ सकता है, टोटल संख्या पूछ सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा होगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के हमारे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के दूसरे बैठक में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एससी मुखर्जी को संविधान सभा का क्या चुना गया था, तो उपाध्यक्ष चुना गया था। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को क्या चुना गया, तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी। जब हमारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट भी खड़े थे, कांग्रेस के कैंडिडेट, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट खड़े थे। तो उसमें से मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी, तो संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली, 73 सीटों के द्वारा जुड़ी थी। आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमारे जो मुस्लिम लीग यानी कि जो माइनॉरिटी थे, उसमें से मुस्लिम जो कैंडिडेट थे कितने थे, 78 थे। 78 में से 73 किसको मिले थे, मुस्लिम लीग को मिले थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, तो संविधान सभा का गठन 1946 में होता है। और पहली बैठक हमारी कब होती है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक किसका होता है, संविधान सभा का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अभी हम लोग ने प्रीवियस में क्या देखा था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इससे पहले हमारे अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया था इन्हें, तो इन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब चुना गया, तो ये हमारा संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, उसमें 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसे बाद में दूसरा जो हमारे बैठक होता है संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है।
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो एम.एन. राय के द्वारा, मानवेंद्र राय के द्वारा क्या किया गया था? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। सबसे पहले जो हमारा ड्राफ्ट था संविधान का, किसके द्वारा बनाया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा ही बनाया गया था। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? अभी हम लोगों ने मुस्लिम लीग की बात किया कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, तो मुस्लिम लीग को सीट कितनी मिली थी? तो 78 में से उनको 73 सीटें मिला था। वहीं अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिला था। किसमें? तो संविधान सभा में। टोटल हमारी सीटें कितनी थी? 389 था। कितनी सीटें थी टोटल हमारी जो संविधान सभा की सीट हुई बाद में? तो हमारी कितनी थी? 389। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिला था। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब इसके साथ साथ आपको दो डेट इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, लेकिन उसी दिन इसे क्या किया गया? अपनाया नहीं गया था। इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। किसे? तो हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में इससे प्रीवियस का जो वीडियो होगा उसे आप देखिएगा, उसमें क्या रिकमेंडेशन थे संविधान का। उद्देश्य प्रस्ताव हमारा क्या था? तो संविधान का मूल ढांचा तैयार करने का एक ड्राफ्ट बोल सकते हैं, एक प्रारूप था, जिसके माध्यम से हम लोग संविधान का एक बेहतर तरीके से उसकी संरचना का निर्माण कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? स्वीकार कब किया गया था? तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यहाँ देख सकते हैं आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे संविधान असेंबली में क्या कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर रहे हैं। पेश किए थे कब? तो ये 13 दिसंबर को 1946 को पेश किए, लेकिन स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। तो हमारे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव थे। एम.एन. राय कौन थे? एम.एन. राव। तो एम.एन. राय हमारे प्रथम ये व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान का मूर्त रूप दिया था, यानी कि जो प्रथम जो हमारा ड्राफ्ट था किसके द्वारा बनाया गया था? एम.एन. राय के द्वारा बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर को आगे चल के हम लोग प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष चुनते हैं, जिनके द्वारा प्रारूप कमेटी का 3 तरीके से कार्य करके हम लोग संविधान का 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार करते हैं। एस.सी. मुखर्जी क्या थे? तो एस.सी. मुखर्जी हमारे यानी कि हमारे हरेंद्र कुमार मुखर्जी क्या थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आई होप आप लोगों को जो हमारा संविधान सभा का MCQ था वो उसमें आपको बहुत सारे जो डिटेल्स थे, क्वेश्चन थे, समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का सीरीज चलता रहेगा। जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे हम लोग MCQ को करते रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।